लर्न गेट से मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ। फिर से हम एक बार लेकर आए हैं लेसन प्लान, जिसे हिंदी में पाठ्य योजना बोला जाता है। ये लेसन प्लान से 5 है। आप लोग के कमेंट के वजह से हम ये 5 नंबर लेसन प्लान लेकर आएंगे, और इसी तरह आप लोग इस चैनल पर प्यार देते रहिएगा तो हम अगला लेसन प्लान लेकर आएंगे। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे लेसन प्लान। लेसन प्लान के बारे में हम ऐसे पिछला वीडियो में बता चुके हैं, जो कि आप लोग लेसन प्लान नंबर 2 और 3 और 1 भी देख सकते हैं। उसमें हम विस्तार पूर्वक लेसन प्लान के बारे में बताए हैं, और इसमें भी थोड़ा सा बहुत बता देंगे। और यह लेसन प्लान है से विज्ञान के बारे में, जो क्लास 6 के है। चलिए लेसन प्लान के बारे में बताते हैं। लेसन प्लान सबसे पहला है से कॉलेज आप लोग का है से स्कूल इंटर्नशिप के लिए भेजता है, यानी जहाँ भी रहिएगा उसी एरिया में है से स्कूल आप लोग को पढ़ाने जाना है। तो आप लोग स्कूल जब भी पढ़ाने जाइएगा तो उससे पहले है से लेसन प्लान बनाना रहता है, और उसी के माध्यम से लेसन प्लान के ही माध्यम से स्कूल में आप लोग को पढ़ाना है। तो ये लेसन प्लान होता है कि इस लेसन प्लान है से स्कूल में पढ़ाने से पूर्व ही आप लोग को लेसन प्लान बना के लेके जाना है, और इसी के माध्यम से आप लोग के स्कूल में पढ़ाना है। तो यहाँ है ये लेसन प्लान हम 5 लेकर आए। इससे पहले हम 4 लेसन प्लान लेकर आ गए हैं, और जो आप लोग ऐसे वीडियो में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका बीएड और डीएलएड नाम से, वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला देखिएगा कि विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम है सर जहाँ पे भी आप लोग का कॉलेज इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा, यानी कि जिस स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा उस स्कूल का यहाँ पे नाम होगा। और फिर यहाँ पे है से छात्र अध्यापिका, छात्र अध्यापक। यहाँ पे ऐसे अपना नाम होगा, जो अपना स्टूडेंट जो पढ़ाने के लिए गए हैं उनका यहाँ पे नाम होगा। और यहाँ पे दिनांक डालना है, जहाँ जिस दिन आप पढ़ाने गए हैं उस दिन का दिनांक यहाँ पे डालना है, जो कि यहाँ पे आप लोग दिनांक डालिएगा। और उसके बाद ऐसे पीरियड में यहाँ पे फर्स्ट पीरियड हम डाले हैं, और अगर आप लोग सेकेंड पीरियड में गए हैं, थर्ड पीरियड में गए हैं सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे थर्ड पीरियड भी या फोर्थ पीरियड भी डाल सकते हैं, या तो फर्स्ट सेकेंड तो डाल ही सकते हैं। उसके बाद ये क्लास 6 के यहाँ पे कक्षा देखिए, क्लास 6 के हैं। और वर्ग देखना है, नहीं सेक्शन कौन सेक्शन में आप पढ़ाने के लिए गए हैं वो सेक्शन यहाँ पे डालना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा यहाँ 45 मिनट अवधि डालना, नहीं टाइम डालना है, जो कि 45 मिनट है। और ये अगर छोटे बच्चा में जाइएगा तो 30 मिनट रहता है, या तो 35 मिनट रहता है। तो यहाँ 45 मिनट रहता है, जो 6 से लेकर 12 तक रहता है। आप लोग ऐसे बच्चा क्लास में भी 45 मिनट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे होगा। और ये है सब्जेक्ट, यहाँ पे विषय देखिएगा, विषय है सब्जेक्ट यहाँ पे विज्ञान के बारे में। और विज्ञान में के अंदर में है एगो प्रकाश को जानिए, ये एक चैप्टर का नाम है, उसका बारे में हम लेसन प्लान बनाए हैं, जो कि प्रकरण में है से चैप्टर का नाम लिखाता है, और विषय में है से सब्जेक्ट का नाम लिखाता है। जैसे यहाँ विज्ञान है तो विज्ञान के अंदर में एक सब चैप्टर है जो प्रकाश को जानिए, तो इसके बारे में हम लेसन प्लान बनाए हैं। यहाँ पे अब नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा उद्देश्य है, यहाँ पे उद्देश्य लिखा हुआ रहता है, जो कि पिक्चर में नहीं आया है, तो यहाँ पे उद्देश्य लिखा हुआ रहता है। उसका है से उद्देश्य में 2 प्रकार का होता है, एक सामान्य उद्देश्य रहता है, एक विशिष्ट उद्देश्य रहता है। विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा, ये आप लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। सामान्य उद्देश्य में है से ये ऐसे विषय के बारे में रहता है, और ये चैप्टर के बारे में रहता है। यहाँ पे देखिएगा कि विषय के बारे में, कि बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना था। देखिए यहाँ विज्ञान के बारे में, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में है। और यहाँ पे देखिएगा बच्चों में प्रकाश के बारे में जान सकेंगे, और यहाँ ये प्रकाश यानी कि चैप्टर के बारे में। एक बात और देखिएगा कि ये ऐसे प्रेजेंट टेंस में रहता है, ये फ्यूचर टेंस में रहता है, ये भी आप लोग जानिएगा। देखिएगा जान सकेंगे ये ऐसे फ्यूचर टेंस में है, और ये ऐसे प्रेजेंट टेंस में रहता है, यानी कि सामान्य उद्देश्य से प्रेजेंट टेंस और विशिष्ट उद्देश्य से फ्यूचर टेंस में रहता है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा, और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन ही डालना है। आगे की ओर चलते हैं। अब शिक्षण विधि चलते हैं, विधि की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा 2 विधि हम प्रयोग किए हैं, एक ऐसे प्रयोग विधि किए हैं और एक व्याख्यांक विधि किए हैं। प्रयोग विधि विज्ञान में अक्सर प्रयोग विधि का ही उपयोग होता है, तो विज्ञान के लिए प्रयोग विधि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान में आप लोग रखिएगा कि जब भी एग्जाम लिखिएगा तो प्रयोग विधि आप लोग का अवश्य पूछेगा, विज्ञान से रिलेटेड आप लोग दीजिएगा। और यहाँ पे व्याख्यान विधि ऐसे यहाँ पे यानी कि बोल कर पढ़ाना रहता है, वो है व्याख्यान विधि। तो यहाँ पे आप लोग दोनों विधि के बारे में जान चुके हैं। अब यहाँ पे आगे देखिएगा कि जब भी सहायक सामग्री में लेके जाएगा, सहायक शिक्षण सामग्री, यहाँ पे चार्ट पेपर लेके गए और मॉडल लेके गए, यानी कि जो प्रकाश के बारे में उसका चार्ट पेपर एक बना के लेते गए थे, और प्रकाश टॉर्च के मदद से हम मॉडल बना के लेके गए थे। यहाँ पे 2 हम लेके गए थे, जो कि आप ये सहायक सामग्री में लेके जा सकते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान में है से बच्चों प्रकाश के बारे में है से समान जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान में ये होता है कि बच्चों क्या हम चैप्टर शुरू करने वाले प्रकाश के, तो प्रकाश के बारे में क्या बच्चों जानते हैं, तो ये है से सामान्य जानकारी रहता है, जो इससे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वो लोग खुद थोड़ा बहुत जानते हैं चैप्टर के बारे में। आगे की ओर चलते हैं। प्रस्तावना में ये होता है कि आप लोग का क्वेश्चन बनाना है, और उसी क्वेश्चन के मदद से आप लोग का चैप्टर तक ही जाना है।
चैप्टर तक पहुंच जाना। जैसे कि हम एक क्वेश्चन बनाए हैं और क्वेश्चन के मदद से चैप्टर तक पहुंचना है। तो सबसे पहला है से यहाँ पे देखिएगा आप लोग को अभी क्या क्या दिख रहा है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनाए हैं, तो इसका देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्लासरूम में बैठल रहिएगा, तो क्लासरूम में बैठने के बाद ऐसे बेंच, ब्लैक श्याम पट, चौक और किताबें दिखाएंगे आदि। तो उसके बाद ये सभी ऐसे हम किस से देख पाते हैं, तो आँख से देखते हैं। देखिएगा कि आंखों से किस वस्तु को देखने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। तो ये लास्ट है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ये क्वेश्चन अगर आंसर इसका जानता होगा तो ठीक है, कोई स्टूडेंट नहीं जानता होगा तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग के एक बात और ध्यान में दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आप लोग पूछिएगा, इसी से रिलेटेड यहाँ पे जवाब आना चाहिए और जवाब से ही क्वेश्चन यहाँ पे बनना चाहिए। जो यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम बनाए हैं, इस जवाब के मदद से यहाँ पे जवाब दिया हुआ, इसका जवाब के मदद से यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जो आएगा उसका यहाँ से अगला क्वेश्चन बनाना। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम बनाए और अगला क्वेश्चन का आंसर अगर किसी बच्चे जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे आगे देखिएगा कि उद्देश्य कथन में ऐसे हम चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे थे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बोलते हैं कि आज हम जानेंगे कि प्रकाश के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हम ये बोलते थे चैप्टर को सबसे पहले यहाँ से ही स्टार्ट किया जाता है। बच्चों, आज हम लोग ऐसे प्रकाश के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले ये हम बात बोलते हैं, तो ये ऐसे कथन उद्देश्य में लिखा जाता है। ये अधिकतर सभी टीचर बोलते हैं, तो ये यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कथन उद्देश्य में। अब आगे की ओर चलते हैं। जो विस्तार पूर्वक यहाँ पे लिखने रहता है, जो कि प्रस्तुतिकरण में ऐसे ये विस्तार पूर्वक लिखना रहता है चैप्टर के बारे में, पूरा अच्छा तरीका से क्या क्या लिखा हुआ उसमें, और पॉइंट बना के लिखना रहता है। तो यहाँ पे शिक्षण बिंदु में ऐसे पॉइंट डालना सबसे पहला। थोड़ा सा हम जूम कर देते ताकि आप लोग का क्लियर देखिए शिक्षण बिंदु में है टीचिंग पॉइंट्स में यहाँ पे मेन पॉइंट डालना कि क्या चीज़ के बारे में आप लोग बता रहे थे। सबसे पहला प्रकाश के बारे में बताए थे, तो यहाँ प्रकाश का पॉइंट डाले। उसके बाद ऐसे नीचे देखिएगा कि फिर प्रकाश के स्रोत बताए थे, तो ये हम मेन पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं शिक्षण बिंदु में। और छात्र अध्यापिका का क्रियाशीलन, यानी कि जो मेन पॉइंट है उसका डिफिनेशन थोड़ा सा तो रहेगा, तो यहाँ पे डिफिनेशन थोड़ा सा लिखते हैं। उसका बारे में उसका ज़रूरत, फिर यहाँ पे स्रोत क्या क्या है से यहाँ पे लिख देते हैं। उसका बाद प्रकाश कितने स्रोत में बांटा जाता था, यहाँ पे ये ऐसे लिखते हैं। उसका बाद ऐसे यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे छात्र का क्रियाशीलन, छात्र छात्राएं का उस समय से जब आप चैप्टर को पढ़ा रहे होंगे तो उस समय छात्र क्या कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि छात्र ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे। तो ये अब उस समय से बच्चा से बैठ के ध्यानपूर्वक सुनेंगे ही आप जब चैप्टर को पढ़ा रहे होंगे। और फिर इसी तरह से नीचे हल्का सा नीचे फिर लिख दीजिएगा कि छात्र ध्यानपूर्वक श्याम पट की ओर देख रहे होंगे। अगर जब भी आप लोग ऐसे पढ़ाइएगा उस समय ऐसे पढ़ाते पढ़ाते ब्लैक बोर्ड पर जरूर कुछ आप लिखिएगा, तो लिखने के बाद ऐसे उस समय क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक श्याम पट की ओर देखेंगे या ध्यानपूर्वक ऐसे सुनेंगे। तो ये दो चीज़ करते हैं स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद आते हैं श्याम पट में ऐसे आप लोग छोटा छोटा पॉइंट बना के लिखना है। जैसे कि प्रकाश के बारे में हम सबसे पहला बता रहे हैं, तो प्रकाश यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, प्रकाश की जानिए। अब उसके बाद ऐसे प्रकाश के बारे में हल्का सा डिफिनेशन लिख देंगे और उसका थोड़ा सा एग्जांपल दे देंगे। उसके बाद उसका स्रोत कितना प्रकार में स्रोत बांटा गया तो वो यहाँ पे लिख देंगे। जो यहाँ पे लिखे होंगे जितना भी वो है से ब्लैक बोर्ड पर ऐसे छोटा छोटा पॉइंट में जो मेन रहेगा वो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में लिख देना है। जो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पैराग्राफ में जितना कुछ भी आप लिखे होंगे वही ब्लैक बोर्ड में लिख देना है। अब क्या होता है कि एक पैराग्राफ खत्म होने के बाद दूसरा पैराग्राफ में चलते हैं, तो उससे पहले एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट से। तो यहाँ पे मूल्यांकन लास्ट में आता है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे मूल्यांकन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मूल्यांकन में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। जब भी एक पैराग्राफ समाप्त हो जाता है तो उसके बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछे कि मानव निर्मित स्रोत क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसी तरह से जब भी समाप्त हो जाता है एक पैराग्राफ तो उसका बाद एक से हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसी तरह से रहता है मूल्यांकन में। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जो आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे सेकेंड ले सकते हैं। अब उसके बाद एक पैराग्राफ में समाप्त नहीं हुआ तो अब सेकेंड पैराग्राफ में चलते हैं। चैप्टर तो समाप्त करना ही है कैसो तो चैप्टर समाप्त करने के लिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आ गए। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में भी यहाँ पे देखिएगा कि वस्तु का एवं प्रकाश, दीपीय वस्तु, और यहाँ पे सभी प्रकार का पॉइंट जो छोटा छोटा पॉइंट है वो हम सारा लिख दिए और उसका डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है फिर से। और उसके बाद छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुन रहे होंगे। उसके बाद आगे के यहाँ पे नीचे भी देखिएगा तो छात्र ध्यानपूर्वक श्याम पट की ओर देखेंगे, ये लिख देना। यहाँ पे छात्र क्रियाशीलन में उस समय छात्र क्या कर रहे होंगे यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अब नेक्स्ट श्याम पट में उसी तरह छोटा छोटा जैसे प्रकाश का स्रोत, दो प्रकार का प्राकृतिक स्रोत और मानव स्रोत होता है, तो ये यहाँ पे लिख दिया छोटा छोटा पॉइंट जो ब्लैक बोर्ड पर अक्सर लिखा जाता है कि जैसे प्रकार है तब दोनों प्रकार का डिफिनेशन तो हल्का हल्का लिखा जाता है, उसका एग्जाम्पल लिखा जाता है, तो वो श्याम पट में लिखा जाता है। तो श्याम पट
66 में यहाँ पे हम लिख दिए हैं। उसके बाद फिर से एक बार मूल्यांकन, इस पैराग्राफ यानी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चैप्टर समाप्त हो जाने के बाद ऐसे फिर से हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं कि प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत हम सेकेंड क्वेश्चन पूछे हैं, और आप लोग ऐसे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से जूम करके भी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। अब चलते हैं हम आगे की ओर। नेक्स्ट है, जब इस चैप्टर समाप्त हो जाता है तब आप ऐसे लास्ट में बच्चों से ये पूछिएगा कि आप लोग का चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया। तो बोलेंगे हाँ, तो उसके बाद ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछना है कि क्या समझ में आया कि नहीं से, तो उसे कहा जाता है पुनरावृत्ति। जब भी चैप्टर समाप्त हो जाने के बाद कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस जो क्वेश्चन का जवाब मिलने के बाद ऐसे उसी को कहा जाता है पुनरावृत्ति। तो अब हम लोग चलते हैं पुनरावृत्ति की ओर चलते हैं। तो पुनरावृत्ति में ऐसे 3 क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन पूछें कि दीप्ति किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछे हैं, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में भी पूछे हैं, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी देखिएगा कि प्रकाश स्रोत क्या है। उसके बाद ऐसे जब भी ऐसे पुनरावृत्ति हो जाएगा, अगर जवाब मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आप लोग ऐसे खुद से जवाब इसका दे दीजिएगा। और फिर से ऐसे अब उसके बाद ऐसे नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन पूछिएगा। यहाँ पे चलते हैं आगे की ओर है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में ये लिखना है जो ब्लैक बोर्ड पर आप लोग लिखे होंगे क्या क्या चीज़ के बारे में बताएं। तो सबसे पहला से प्रकाश के बारे में बताएं, तो उसका लिखिएगा। फिर प्रकाश के स्रोत के बारे में बताए थे कि पारदर्शीय बताए थे, अपारदर्शीय बताए थे, और फिर पारभासी बताए थे। और उसके बाद ये ऐसे छोटा छोटा पॉइंट ब्लैक बोर्ड पर लिख देना है। नेक्स्ट उसके बाद समझेंगे मूल्यांकन। जब भी चैप्टर समाप्त हो जाने के बाद और पूर्णावृत्ति हो जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद, उसके बाद ऐसे फिर से एक बार रिवीजन उन लोग का कर दीजिएगा कि क्वेश्चन पूछ के कि एक क्वेश्चन है से यहाँ पे देखिए मूल्यांकन में है से पाठ समाप्ति होने के बाद है से ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि अंधकार को दूर करने के लिए मानव स्रोत क्या क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी पूछे और फर्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछ दीजिएगा, अन्यथा 3 क्वेश्चन भी पूछ दीजिएगा। उसके बाद जब भी समाप्त हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद गृह कार्य देना जरूरी है, बच्चों के गृह कार्य देना जरूरी है। तो यहाँ पे हम गृह कार्य दिए हैं, जिसे होमवर्क का बोला जाता है, यहाँ पे दिए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 3 डाले हैं, आप लोग इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, नहीं तो 4 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन तो डालना ही है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम डाल दिए हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ऐसे जब लेसन प्लान समाप्त हो जाता है तो उसके बाद लास्ट में ऐसे आप लोग ऐसे छात्र अध्यापक या यहाँ पे छात्र अध्यापिका हो जाएगा, और उसके बाद पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ आप लोग का डालना, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापिका में यहाँ पर आप लोग का सिग्नेचर रहेगा, और पर्यवेक्षक, ठीक है। आप लोग ध्यान में दीजिएगा कि पर्यवेक्षक में सिग्नेचर उन्हीं को करना है जो वहाँ पे क्लास में, जैसे विज्ञान के बारे में बता रहे थे, विज्ञान के जो भी टीचर होंगे उस क्लास के, यानी 6 क्लास के जो भी टीचर होंगे उसी टीचर का यहाँ पे ऐसे सिग्नेचर होगा, विज्ञान के टीचर के, ठीक है। ये लेसन प्लान समाप्त हो गया है। इसी तरह के लेसन प्लान आप लोग चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे भी इसी तरह लेसन प्लान मिलते रहेगा। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और इसी तरह के तमाम वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड के पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।